हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 लेकर आया हूं, जिसका नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि G77 समूह का गठन किस राष्ट्रों ने किया था। तो यह विकासशील राष्ट्रों ने किया था। विकासशील देश वो और विकसित देश में क्या अंतर होता है। विकसित वो होता है जो, जैसे कि हम बात करें, चीन हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ये सभी क्या है, विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। यानी जिसके पास संसाधनों का, जिसने बेहतर तरीके से यूज करके अपना क्या किया है, बहुत अच्छा व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाया। यानी सब चीज़ से जो संपन्न राष्ट्र होता है वो क्या होता है, विकसित राष्ट्र होता है। और जैसे कि हमारा विकासशील देशों की बात करें तो जैसे हमारा देश क्या है, जो अभी विकास की ओर क्या है, अभी मतलब विकास की दृष्टि, मतलब जो है विकास की राह पर चला है, उसको क्या बोलते हैं, चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हम विकासशील राष्ट्र कहते हैं। ठीक है। तो इसमें G77 समूह का गठन किन राष्ट्रों ने किया है, तो विकासशील राष्ट्रों ने किया है। ठीक है। वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई है, तो यह होगा अमेरिका में। अमेरिकी मुद्रा का क्या नाम है, तो डॉलर। अमेरिकी मुद्रा का क्या नाम है, डॉलर। पाउंड कहाँ की है, तो यह है आपको ब्रिटेन में क्या चलता है, पाउंड, यानी इंग्लैंड में पाउंड चलता है। रूबल का है, रूस का रूबल चलता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और यह मार्क किस में चलता है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। होस्से मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो त्रिनिदाद। होस्से मेले का आयोजन त्रिनिदाद में किया जाता है। यानी कहने का एक बार में आप क्या समझ सकते हो कि विकसित और विकासशील राष्ट्र में अंतर यही होता है कि जो हर चीज़ से परिपूर्ण देश है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन हो गए, ये सभी क्या है, रूस हो गए, सभी जो हर चीज़ से परिपूर्ण, यानी वहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है। और हमारा देश क्या है, हमारे देश जैसे हो गए भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सभी क्या है, विकासशील राष्ट्र है। विकासशील यानी विकास की ओर है कि नहीं, उसको बोलते हैं विकासशील राष्ट्र। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, पांचवा, कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती है, तो यह होगा चीन। निम्नलिखित में से मिस्र की निवासी कौन था, तो सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर कौन था, तो यूनान का निवासी था। ठीक है। और यह कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, यह किसके समकालीन है, तो यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह आया, चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन है। ठीक है। सिकंदर और पोरस का युद्ध भी हुआ था, जो कि आप लोग जानते हो। तो यह सिकंदर उस समय, यानी ईसा पूर्व की पहले की बात है ये। ठीक है। रेशम, अब क्वेश्चन आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी, तो अब हमने आपको बता दिया, चीन। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है, तो बी में चीन से ही क्या होता है, रेशम मार्ग आरंभ होता है। ठीक है। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था, तो डी क्या है, ब्रिटेन। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ पारित किया गया था। इसमें आपका द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कौन सा है, ये हो गया। ठीक है। और एक ये हो गया, 2 नंबर आपका क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हो गया। और एक तीसरा एक ये हो गया, होस्से मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, त्रिनिदाद में। कैनाल, भारत में कैलान कॉलोनी किस प्रांत में है, तो यह कहाँ है, पंजाब में है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र में। ये भी आपका क्या है, ये भी क्या है, वीवीआई क्वेश्चन हो गया। ठीक है। सिकंदर कहाँ के निवासी है, तो ये रिपीट हो गया, तो आपको पता है ये कहाँ के निवासी, यूनान का है। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो 1990 के दशक में हुई थी। ठीक है। गिरमिटिया किसे कहते हैं, तो अनुबंधित मजदूर को क्या बोलते हैं, गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले गया, तो अरबों के द्वारा। यानी पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले गया, तो अरबों के द्वारा। आलू अकाल किस देश में हुआ था, तो आयरलैंड में। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन आपका कि ब्रेटन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था आपको 1944 में। जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं वो क्या है, द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि ये 3 हो गया। और भूमंडलीकरण की शुरुआत 4, गिरमिटिया मजदूर,
और जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कॉर्न लॉ, तो ये किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटेन में। ये जो क्वेश्चन है आपका 6 और एक ये हो गया 7। ये 7 आपका द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो होप यू गाइस आपको ये समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज आपका मैथ का भी एक क्लास आएगा पार्ट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।